मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह आपके इस कॉमर्स सोसाइटी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके फर्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड होगा। इसका लाभ आप खुद भी लें और औरों को भी शेयर करके दें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी डाटा का सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए उसका 3 मेथड होता है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। किसी भी डाटा का सेंट्रल वैल्यू निकालने का ये 3 मेथड होता है, मीन, मीडियन, मोड। मीन माने होता है एवरेज निकालना, ठीक है। मीडियन माने होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। किसी भी डाटा का जब हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसका जो मिडिल वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं मीडियन, जो पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन से नीचे का वैल्यू और मीडियन से ऊपर का वैल्यू दोनों बराबर होता है। मोड माने होता है मोस्ट पॉपुलर वैल्यू। पॉपुलर वैल्यू मतलब फेमस वर्ड, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर वैल्यू। ये जो मीन होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एएम बोलते हैं। दूसरा है हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग एचएम बोलते हैं। और तीसरा है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, ठीक है। ये जो अरिथमेटिक मीन है इसको निकालने का ये 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है ये एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन एक्स बाई 1। 3 तरह का डाटा होता है। पहला होता है अनवेटेड डाटा। अनवेटेड डाटा मतलब ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ नंबर हो, विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप, उसको अनवेटेड डाटा बोलते हैं। और दूसरा होता है वेटेड डाटा। माने इंफॉर्मेशन डाटा लोडेड विथ फ्रीक्वेंसी। ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी हो उसको वेटेड डाटा बोलते हैं। और तीसरा है ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जिसमें क्लास इंटरवल हो उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का ये 3 फार्मूला है। पहला है एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार मतलब मीन, समीशन एक्स बाई एल। ये हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब डाटा अनवेटेड रहेगा, सिर्फ नंबर दिया रहेगा। जितना नंबर दिया रहेगा सारे नंबरों को जोड़ के डिवाइडेड बाई जितना नंबर रहेगा डिवाइड कर देंगे, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वेटेड डाटा और ग्रुप डाटा के लिए हम लोग ये यूज करेंगे समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। ये फॉर्मूला यूज करा। देखिए, द होल स्टैटिस्टिक्स इज द गेम ऑफ द फार्मूला। इसमें दिमाग का ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रैक्टिस और फार्मूला का ज़रूरत है। प्रैक्टिस है, फार्मूला याद है, सम बन जाएगा। फार्मूला याद नहीं है, सम नहीं बनेगा। इसीलिए बोला गया है द स्टैटिस्टिक्स इज द गेम ऑफ द फार्मूला। पढ़ते जाइए, फार्मूला याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। हरि के पास से बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे आप। चलिए देखिए, वेटेड डाटा और ग्रुप डाटा के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। ये जो x होता है इस फार्मूला में, एफ एक्स बाई एफ में जो x होता है, अगर सिर्फ नंबर दिया है तो x का वैल्यू वही होगा। और अगर ग्रुप दिया है, अगर ग्रुप दिया है तो जो उसका मीड वैल्यू होगा पूरे स्टैटिस्टिक्स में अगर सिर्फ नंबर दिया है वही वैल्यू x का होगा। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो जो उसका मीड वैल्यू होगा वो x होगा। तो
फार्मूला लगेगा समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ, और सबसे बेस्ट फार्मूला जो है वो ये स्टेप डेविएशन मेथड है। ये हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये मेथड लगाते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड लगाते हैं जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें द एक्स इज कन्वर्टेड इनटू डी, एक्स को जो है हम लोग डी को हम लोग बाई यूजिंग फार्मूला एक्स माइनस ए बाई आई, ये डी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसलिए फार्मूला जो एफ एक्स था हो जाएगा एफ डी, यहाँ था एफ एक्स बाई एफ, यहाँ हो जाएगा एफ डी बाई एफ। हम लोग एक्स को चेंज करते हैं डी में, वापस एक्स में लाने के लिए उल्टा कर देंगे हम लोग, ए माइनस किए थे इसलिए ए प्लस कर देंगे, आई डिवाइड किए थे इसलिए आई को इंटू कर देंगे। ये तीन मेथड, तीन फार्मूला यूज होता है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए दो फार्मूला है, सिर्फ नंबर रहेगा अनवेटेड रहेगा तो n बाई समीशन 1 बाई एक्स। ये जो हार्मोनिक मीन होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स होता है, तो ये जो हार्मोनिक मीन होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। इसीलिए देखिए इसमें समीशन x बाई एन था, इसमें उल्टा हो गया, देखो n ऊपर आ गया, समीशन 1 बाई एक्स हो गया। इसमें समीशन एफ एक्स बाई एफ होता है, इसमें देखो उल्टा हो गया, समीशन एफ बाई एक्स हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो अगर अनवेटेड रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, वेटेड और ग्रुप रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब बचा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में ये दो फार्मूला है, नंबर के लिए होगा nth रूट जितना नंबर रहेगा x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, और अगर वेटेड रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 xn, और पावर में उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए हम लोग इसका अगर रूट हटाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये देखिए पावर में 1 बाई n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए सेम है, फ्रीक्वेंसी रहेगा तो पावर में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो खाली बस ये वाला हो जाएगा सर। अब आइए मीडियन। मीडियन में को बोलते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू। इसका दो फार्मूला है, एक ये है एक ये है। ये अनवेटेड के लिए है जिसमें सिर्फ नंबर दिया रहेगा, अनवेटेड और वेटेड के लिए ये वाला है, और ग्रुप के लिए ये वाला है। ये अनवेटेड और वेटेड के लिए नंबर वाला, नंबर फ्रीक्वेंसी वाला के लिए ये फार्मूला है, और अगर ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो ये फार्मूला है। इसमें सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। हम लोग मीडियन क्लास आपका होता है n/2। मीडियन क्लास निकालने के बाद फिर ये फार्मूला लगता है। यहाँ पर ये L का मतलब होता है लोअर बाउंड्री, CF का मतलब होता है जो अपना मीडियन क्लास आएगा उसके प्रीसीडिंग वाला वैल्यू, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और I मतलब होता है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ये इसका फॉर्मूला होता है। और मोस्ट पॉपुलर वैल्यू मतलब मोड का निकालने का सिंपल, सिर्फ नंबर दिया है तो जो नंबर बार बार आया है वही होगा मोड, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू। और अगर नंबर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया है मतलब वेटेड दिया है तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो होगा मोड। और अगर ग्रुप दिया है, क्लास इंटरवल दिया है तो फिर ये फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं, उसके बाद ये फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग मॉडल क्लास, उसके बाद L मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, FM मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FM-1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और FM+1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और I मतलब होता है कॉमन विड्थ। याद रखिएगा ये वाला फार्मूला तभी लगता है जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। दो कंडीशन क्या क्या है? पहला दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही क्लास में होना चाहिए।
तभी वाला फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा है क्लास इंटरवल हैव इक्वल विड्थ, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लगेगा, ये इससे निकलेगा मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 3 तरह के मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक मीन। इसमें 3 तरह के डाटा होते हैं, अनवेटेड डाटा, वेटेड डाटा और ग्रुप डाटा। पहला है अनवेटेड डाटा, मतलब ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ ये नंबर दिया हो, ऐसे डाटा को अनवेटेड डाटा बोलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया हुआ है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है x बार इक्वल टू, ये देखिए x बार इक्वल टू समीशन x बाई n, ये होता है। समीशन x का मतलब ये सारे x के वैल्यू को जोड़ देंगे, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, उसको समीशन x बोलते हैं। यानी 46 प्लस 82 प्लस 64 प्लस 98 प्लस 74 और लास्ट है 66 डिवाइडेड बाय जितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ये हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया 430/6, 430/6 इक्वल्स टू हो गया आपका 71.67 यूनिट, ये हुआ। जब सिर्फ नंबर दिया रहेगा तो नंबरों को जोड़ के जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, इसी को तो एवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आया, देखिए ये वेटेड डाटा। ये वेटेड डाटा क्या होता है, बोला ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हो उसको वेटेड डाटा बोलते हैं। ये देखिए कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, LBS माने पाउंड होता है, और ये नंबर ऑफ़ बेबीज़ है। एक हॉस्पिटल है जिसमें एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है जिसके अंदर 1 पाउंड का 1 बेबी, 2 पाउंड का 4 बेबी, 3 पाउंड का 5 बेबी है, तो एवरेज वेट का कितना बेबी है ये हमको निकालना है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जिसको बेसिक कैलकुलेशन बोलते हैं। इन दोनों डाटा को पहले यहाँ उतारेंगे। देखिए ये वेट और ये नंबर ऑफ बेबीज जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका फार्मूला होता है ये x बार, फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फार्मूला होगा fx/f, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो समीशन x/x, ये होगा फार्मूला। तो समीशन fx/x, तो ये x है ये f है, तो हम लोग को fx यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमको fx को निकालना होगा। क्या होगा देखो, 1 × 1 करेंगे तो ये हमारा हो गया 1, 8, 15, 24, 55, 18 एंड 56। इस सब का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 177, ये आएगा 177 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला fx/f, तो fx का टोटल हमारा है 177 और f मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 38 है।
तो इक्वल टू होगा 4.657 LBS, ये हुआ। अब आया ग्रुप डाटा। देखिए ग्रुप डाटा क्या है, ये देखिए ये ग्रुप डाटा है, जिसमें ऐसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, वो ग्रुप डाटा होता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा, ये देखिए इसका फॉर्मूला भी वही है। फ़र्क खाली इतना है कि अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू दिया रहेगा, जैसे पिछले वाले सम में था, तो वही वाला होगा x का वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल या ग्रुप दिया रहेगा, तो हम लोग x ये लोअर वाला को मानेंगे ना अपर वाला को मानेंगे। इसका जो मिड वैल्यू होगा वो x होगा, लोअर अपर नहीं। सिंगल नंबर दिया रहेगा तो वही वाला होगा x का वैल्यू, और ऐसे अगर ग्रुप में दिया रहेगा तो जो इसका मिड वैल्यू होगा वो होगा x। मिड वैल्यू मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया 5, 15, 25। ये दो ठो निकाल लीजिए, देखिए 10 का डिफरेंस है, सब में 10-10 ऐड करते हुए चले जाइए। अगर यहाँ पे डिफरेंस बराबर रहेगा तो यहाँ भी डिफरेंस बराबर रहेगा। 10 का डिफरेंस है, सब में 10-10 ऐसे ऐड करते हुए चले जाइए, जितना भी नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे बराबर है तो, यहाँ बराबर नहीं रहेगा तब यहाँ निकालना पड़ेगा, एक एक तो जोड़ जोड़ के निकालना होगा। अब आया fx, मतलब ये f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये fx निकाल लेंगे। 20, 105, 200, 140 और 90, 140 होगा और 90 होगा। इसका टोटल होगा 555, यहाँ पे बैठा देंगे। ये फार्मूला है fx/f, यानी 555 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 22.2 मार्क्स। ये आंसर है। ठीक है, अब आया यहाँ पर देखिए एक समस्या हो सकता है। समस्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मिड वैल्यू निकाले तो आपका 5 आया और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 4 आया, तो आसानी से 4 × 5 करके 20 कर दिए। अब मान लीजिए ऐसा डाटा है, यहाँ पर आ रहा 4, जो ये फ्रीक्वेंसी है वो 4,55,404 है और मिड वैल्यू है आपका 55,60,900 है। तो इन दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कैलकुलेटर भी नहीं आएगा, fx तो कैलकुलेटर भी नहीं आएगा। अगर बहुत बड़ा डाटा रहेगा तो हम लोग उसको fx करके नहीं कर सकते, उसको हम लोगों को इस मेथड से करना पड़ेगा, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये इस मेथड से हमको करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सेम है, बस खाली जो वेरिएबल x है उसको हम लोग d में कन्वर्ट कर देते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। इसीलिए इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम लोग बेस्ट मेथड भी बोलते हैं। कुछ नहीं बोलेगा, खाली बोलेगा कैलकुलेट मीन, तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, d में कन्वर्ट करके निकालेंगे। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हाइट दिया हुआ है इंचेस में, नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों डाटा को हम यहाँ उतारेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ मिड वैल्यू निकलेगा। तो ये हमारा देखिए ऐसे निकलता है मिड वैल्यू। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। 130 + 134/2 करेंगे तो हमारा आएगा 132। उसके बाद 137, 142, ये दो ठो निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस है, सब में 5-5 ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर बराबर है तो यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर आएगा।
अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है तब फिर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो 2 निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है वही ऐड करते हुए यहाँ चला जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू d। ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोग d में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको d में कन्वर्ट करेंगे। d में कन्वर्ट करने का फार्मूला है x माइनस ए बाई आई। x मतलब ये x का वैल्यू और a मतलब होता है इसमें से बीच वाला वैल्यू। ये देखिए 147 है, ये देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, ये बीच वाला वैल्यू है। वैसे हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे वही आएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ये बीच वाला लेते हैं ताकि कुछ माइनस में आ जाए, कुछ प्लस में आ जाए, ओवरऑल टोटल जो है वो कुछ टोटल कम आ जाए और कैलकुलेशन करने में सुविधा हो, इसलिए हम लोग ये बीच वाला वैल्यू लेते हैं। यहाँ तो 7 नंबर था तो 3 ऊपर 3 नीचे हो गया। अगर 8 नंबर होता तब ये वाला लेते। इन दोनों में जो हायर होगा वो लेते हम लोग, 152 लेते तब। ठीक है, देखिए x माइनस ए का वैल्यू हुआ आपका 147, ये बीच वाला वैल्यू, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं या हम लोग इसको चेंज ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आई का मतलब होता है ये जो डिफरेंस है ये होता है आई का वैल्यू, लेकिन ये तो लिमिट का डिफरेंस है। बाउंड्री का जो डिफरेंस होता है माने ये वाला हो जाएगा 129.5, ये वाला हो जाएगा 134.5, तब माइनस करेंगे तो 5 का डिफरेंस आएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बाउंड्री कैसे निकालते हैं हम लोग। वैसे सिंपली आप क्या करिए, ये ध्यान रखिएगा कि अगर डाटा कंटिन्यूअस है, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, तब तो जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है वही ले लेंगे। लेकिन अगर डाटा नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उससे 1 बढ़ा दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका आई का वैल्यू। जैसे देखिए इसमें 4 का डिफरेंस है, 130 से 134 4 का डिफरेंस है, 35 से 39 देखिए 4 का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ आई का वैल्यू 5 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग डी कैसे निकालते हैं ये देखिए, ऐसे ये जो ए है इसके सामने का वैल्यू 0 हो जाता है, ऊपर में माइनस हो जाता है, नीचे में प्लस हो जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही आएगा, कोई भी डाटा हो, ए के सामने 0 हो जाएगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बराबर होना चाहिए तब ये ऐसा आएगा। यहाँ पे डिफरेंस अगर बराबर नहीं है तो फिर आपको इस फार्मूला में पुट करके निकालना होगा। यहाँ भी आप पुट करके निकालिए, देखिए यही आएगा। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 132 है, तो 132 माइनस 147 की है तो -15 है, 5 से डिवाइड करेंगे देखिए -3 आएगा। फिर 137 माइनस 147 -10/5 करेंगे तो -2 आएगा। तो चाहे बार बार पुट करके निकालिए या सीधा ए के सामने 0 हो जाएगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। अच्छा, अगर यहाँ पे डिफरेंस बराबर है तो वही हो जाएगा आई का वैल्यू, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, 5 का 10 का 15 का डिफरेंस है, तो उसका आई 5 हो जाएगा। वो जो डिफरेंस है उसका HCF ले लेंगे, वो होगा आई का वैल्यू। अगर डिफरेंस एक ही है तो वही हो जाएगा आई का वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस था, चूँकि नॉन कंटिन्यूअस था इसलिए 5 ले लिए, लेकिन अगर डिफरेंस किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15 होता तो 5, 10, 15 का HCF 5 होगा, वो ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे FX करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग FD करेंगे। सेकंड और फोर्थ नंबर कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये FD निकाल लेंगे, ये वाला 5 इंटू -3 15, 15 इंटू 2 -2 देखिए 30, ऐसे मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे पूरा। इसका टोटल आएगा -33। अब हम लोग ये फार्मूला में पुट करेंगे, देखिए ये फार्मूला। ऐसे हमारा फार्मूला होता था x बार का समीशन fx बाई समीशन f, लेकिन यहाँ हम लोग x को चेंज कर दिए d में, इसलिए fd बाई f हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग d में चेंज किए थे, लेकिन हमको तो आंसर x में चाहिए, तो d में चेंज करने के लिए जो किए थे उसका रिवर्स कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो वापस वो वैल्यू x में आ जाएगा। तो d में चेंज करने के लिए देखिए हम a माइनस किए थे, इसलिए फार्मूला में a प्लस हो जाएगा, और i डिवाइड किए थे इसलिए यहाँ पर i क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वापस वो जो वैल्यू d में था वो वापस x में आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा था 147, ये वाला। FD हमारा आया था -33,
ये याद रखिएगा, जब ये डंडा लेके खड़ा रहेगा ना तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, नहीं तो मार देगा, गलती कर देगा। हाँ, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। और सिग्मा एफ इसका टोटल देखिए 100 है, आई 5 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ गया। अब यहाँ एलसीएम मत ले लीजिएगा, अपने पास कैलकुलेटर है, सीधा डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 1.65। 165 डिवाइड 100 1.65 माइनस करके ये आ गया 145.35 इंचेस। इंचेस को ऐसे करते हैं हम लोग, डबल लाइन। तो इस तरह से हम लोग डी में कन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें दो तरह का सम आता है। एक जब इसमें आई का वैल्यू बराबर रहेगा, एक जब आई का वैल्यू बराबर नहीं रहेगा। आई का वैल्यू बराबर रहेगा तो सेम हो जाएगा, और बराबर नहीं रहेगा तो उसका एचसीएफ ले लेंगे, अब वो होगा आई का वैल्यू। अब इसका नेक्स्ट आता है कंबाइंड और कंपोजिट अर्थमेटिक मीन। देखिए वो कैसे करते हैं। अगर हमको एक से अधिक ग्रुप का कंबाइंड मीन अगर निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए फॉर्मूला है, बड़ा एक्स बार इक्वल टू n1 x बार 1, पहला ग्रुप का नंबर, पहला ग्रुप का मीन, प्लस दूसरे ग्रुप का नंबर, दूसरे ग्रुप का मीन। अगर एक और रहेगा तो प्लस तीसरे ग्रुप का नंबर इंटू तीसरे ग्रुप का मीन, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। मतलब हमको जितने भी ग्रुप का कंबाइंड मीन निकालना होगा उतने ग्रुप का हमको नंबर चाहिए और मीन चाहिए, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कंबाइंड मीन, ठीक है। एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, ये देखिए सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए कॉलेज हैड फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टॉपर्स इन स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। एक कॉलेज है, उस कॉलेज में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 स्टूडेंट टॉप किया है स्टैटिस्टिक्स में, जिसका नंबर ये दिया हुआ है, और सेक्शन बी में 6 स्टूडेंट टॉप किया है जिसका नंबर ये दिया हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कि इन दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन निकालो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए ठीक है, ये देखिए पहला ग्रुप का नंबर है 4, दूसरे ग्रुप का नंबर है 6। पहले ग्रुप का मीन कैसे निकालेंगे, 4 नंबर दिया हुआ है, चारों नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाई 4, तो ये पहले ग्रुप का आपका आ गया मीन। दूसरे ग्रुप में 6 स्टूडेंट है, 6 का नंबर जोड़ के डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो दूसरे ग्रुप का मीन आ गया। उसके बाद हम लोग इस कंबाइंड मीन में फार्मूला पुट कर देंगे। ये देखिए ये कंबाइंड मीन का फार्मूला है, n1 x बार 1 n2 x बार 2 बाई n1 प्लस n2, इसमें पुट कर देंगे हम। ये देखिए पुट किए हैं। पहले ग्रुप का नंबर है 4, मीन है इतना, दूसरे ग्रुप का नंबर है 6, मीन है इतना, डिवाइडेड बाई दोनों ग्रुप का नंबर, सॉल्व करके ये हुआ हमारा कंबाइंड मीन।